जय हिंद दोस्तों, हिंदी की टेस्ट सीरीज में आपका स्वागत है। ये हमारी दूसरी क्लास है हिंदी की। चलिए दोस्तों, क्लास शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है निम्न वाक्यों के लिए एक शब्द। तो चलिए दोस्तों, क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, जो हंसने योग्य हो। जो हंसने योग्य हो उसे क्या कहते हैं? हास्यप्रद। राइट आंसर हो जाएगा बी। जो हंसने योग्य हो उसको हास्यप्रद कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 2, जो क्रम के अनुसार हो। जो क्रम के अनुसार हो उसे क्या कहते हैं? राइट आंसर हो जाएगा बी, यथाक्रम। जो क्रम के अनुसार हो वैसे यथाक्रम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, जो मोक्ष की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं? राइट आंसर हो जाएगा सी। उसको कहते हैं मुमुक्षु। और मृत्यु की इच्छा रखने वाले को मुमुर्सु कहते हैं, मुमुर्सु। और जीने की इच्छा रखने वाले को जिज्ञासु कहते हैं। जीने की इच्छा रखने वाले को जिज्ञासु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, मुमुर्क्षु कहते हैं, मुमुर्क्षु। क्वेश्चन नंबर 4, आदि से अंत तक। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, आदि से अंत तक अध्यंत कहते हैं, उसको अध्यंत कहते हैं। राइट आंसर डी, अध्यंत कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, जो व्यर्थ का व्यय करता हो। जो व्यर्थ का व्यय करता हो उसको क्या कहेंगे? अपव्ययी। राइट आंसर हो जाएगा डी, उसको अपव्ययी कहेंगे। राइट आंसर डी, अपव्ययी कहेंगे। जो व्यर्थ का व्यय करता हो उसे अपव्ययी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, जिसके पास कुछ ना हो उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे अंकिंचन। राइट आंसर हो जाएगा सी, अंकिंचन कहेंगे, उसको अंकिंचन कहेंगे। राइट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 7, जिसके माता पिता ना हो उसको क्या कहेंगे? राइट आंसर हो जाएगा ए, अनाथ। उसको क्या कहेंगे? अनाथ कहेंगे। जिसके माता पिता ना हो उसको अनाथ कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, ईश्वर में विश्वास रखने वाला उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे आस्तिक। और जो ईश्वर में विश्वास ना रखता हो उसको कहेंगे नास्तिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 8 का राइट आंसर बी। जो ईश्वर में इच्छा ना रखता हो उसको नास्तिक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, दोपहर के बाद का समय उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं, राइट आंसर हो जाएगा इसका बी, अपराह्न कहते हैं, उसको अपराह्न कहते हैं। राइट आंसर बी, अपराह्न कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, जिसे वाणी से व्यक्त न किया जा सके उसको क्या कहते हैं? अनिवर्चनीय। राइट आंसर हो जाएगा सी, अनिवर्चनीय कहते हैं, उसको अनिवर्चनीय कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, जो कर्तव्य का निश्चय ना कर सके उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं किंकर्त विमूढ़। राइट आंसर हो जाएगा सी, किंकर्त विमूढ़ कहते हैं उसको। जो कर्तव्य का निश्चय ना कर सके, कर्तव्य किंकर्त विमूढ़। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, अन्न को पचाने वाली अग्नि को क्या कहते हैं? उसका राइट आंसर हो जाएगा ए, जठराग्नि। उसको कहते हैं जठराग्नि। बड़वाग्नि, दावानल इसमें एक ऑप्शन है। दावानल जंगल में लगने वाली आग को दावानल कहते हैं। समुद्र में लगने वाली आग को बड़वानल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, जानने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं जिज्ञासु। राइट आंसर हो जाएगा बी, जिज्ञासु कहते हैं। जानने की इच्छा रखने वाले को जिज्ञासु कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, जिसके मस्तिष्क पर चंद्रमा हो उसको क्या कहते हैं? राइट आंसर हो जाएगा बी, चंद्रमौली। उसको कहते हैं चंद्रमौली। चंद्रशेखर मत लगा देना, चंद्रमौली कहते हैं उसको, चंद्रमौली। क्वेश्चन नंबर 15, जिसके हाथ में चक्र हो उसको क्या कहेंगे? विष्णु भगवान मत लगा देना, इसको कहेंगे चक्रपाणी। इसको राइट आंसर हो जाएगा सी। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, चक्रपाणी। उसको कहेंगे चक्रपाणी। क्वेश्चन नंबर 16, जो छिपाने योग्य हो उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे गोपनीय। राइट आंसर हो जाएगा सी, गोपनीय।
जो छिपाने योग्य हो उसको गोपनीय कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो, जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे जितेंद्रिय। जितेंद्रिय राइट आंसर हो जाएगा ए, जितेंद्रिय कहेंगे उसको। क्वेश्चन नंबर 18, चंपू किसे कहते हैं? चंपू किसे कहते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चंपू किसे कहते हैं? इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। चंपू कहते हैं गद्य पद मिश्रित रचना को चंपू कहा जाता है। गद्य पद मिश्रित रचना को चंपू कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा सी, गद्य पद मिश्रित रचना को चंपू कहा जाता है। राइट आंसर सी हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 19, जो गाया जा सके, जो गाया जा सके उसको क्या कहते हैं? राइट आंसर इसका हो जाएगा बी, गेय कहते हैं उसको, गेय कहते हैं। जो गाया जा सके उसको गेय कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, जो किए हुए उपकार को नहीं मानता, जो किए हुए उपकार को नहीं मानता उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे कृतज्ञ, कृतज्ञ, कृतज्ञ। राइट आंसर हो जाएगा बी, कृतज्ञ। जो किए हुए उपकार को मानता हो उसको क्या कहेंगे? कृतज्ञ। उपकारी, उपकार करने वाले को उपकारी, अनुपकारी जो उपकार न करता उसको अनुपकारी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, आधा लिखा फूल, आधा खिला फूल उसको क्या कहेंगे? आधा खिला फूल को क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है मुकुल। राइट आंसर हो जाएगा सी, मुकुल। उसको कहेंगे मुकुल। आधा खिले फूल को मुकुल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, बौद्ध भिक्षुओं का वस्त्र क्या कहलाता है? बौद्ध भिक्षुओं का वस्त्र, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बौद्ध भिक्षुओं का वस्त्र चीवर कहलाता है। क्या कहलाता है? चीवर कहा जाता है। बौद्ध भिक्षुओं के वस्त्र को चीवर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, बिना पलक झपकाए देखना, बिना पलक झपकाए देखना उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे बी, निर्निमेष। राइट आंसर हो जाएगा बी, निर्निमेष कहा जाता है उसको, निर्निमेष। क्वेश्चन नंबर 24, शिव का उपासक, शिव का उपासक उसको क्या कहेंगे? शिव का उपासक उसको शैव कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा सी, शैव। शिव के उपासक को शैव कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, जो शक्ति दुर्गा का उपासक हो, जो दुर्गा का उपासक हो उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे शाक्त। राइट आंसर हो जाएगा डी, उसको शाक्त कहा जाता है, उसको शाक्त कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, फूलों का गुच्छा, फूलों के गुच्छे को क्या कहा जाता है? फूलों के गुच्छे को स्वस्तवक। राइट आंसर हो जाएगा इसका सी, स्तवक, स्तवक कहा जाता है। फूलों के गुच्छे को स्तवक कहा जाता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, फूलों के गुच्छे को स्तवक कहा जाता है। ना तो दल कहेंगे, ना मंजरी कहेंगे, ना गुच्छ कहेंगे, उसको कहेंगे स्तवक। क्वेश्चन नंबर 27, मृग के समान आँखों वाली, बहुत इजी क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी क्वेश्चन है। इसको कहेंगे मृगनयनी, इसको कहेंगे मृगनयनी। राइट आंसर सी हो जाएगा, मृगनयनी। क्वेश्चन नंबर 28, मछली जैसी आँखों वाली, वही क्वेश्चन है, मछली जैसी आँखों वाली उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे मीनाक्षी, मीनाक्षी उसको कहेंगे मीनाक्षी। मछली जैसी आँखों वाली को मीनाक्षी कहेंगे। अच्छा, इसमें अंतर क्या है? ये इस वाले क्वेश्चन में मृग के समान आँखों वाली उसको कहेंगे मृगनयनी और मछली जैसी आँखों वाली उसको कहेंगे मीनाक्षी। मछली जैसी आँखों वाली को कहेंगे मीनाक्षी। दोनों में इतना अंतर है। क्वेश्चन नंबर 29, इंद्र का हाथी, इंद्र का हाथी इसको क्या कहते हैं? सभी लोग जानते होंगे, एरावत कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा सी, एरावत। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30, देवताओं का उपवन, देवताओं के उपवन को क्या कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ए, नंदन कानन। क्या कहा जाता है? नंदन कानन। चलिए दोस्तों, 30 क्वेश्चन आज की क्लास यहीं तक। यदि हमारी क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब और हमारे चैनल को अवश्य कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जय हिंद, जय भारत।